नाजरीन, जहां पे पाकिस्तान और भारत जंग के दिहाने पे खड़े हैं, वहीं पे चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा फौजी अड्डा बनाना शुरू कर दिया है और ये फौजी अड्डा ज़ेरे ज़मीन तामीर किया जा रहा है। ये इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत होने वाला है कि इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर वेपन भी असर नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पास जो न्यूक्लियर हथियार है उसको रेजिस्ट करने की सलाहियत भी मौजूद है। दोस्तों, इसके ऊपर अगर अमेरिका के बंकर बस्टर से हमला किया जाता है तो उससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये चीन का नया मिलिट्री हब बनने वाला है, जो कि अमेरिका के पेंटागन, जो कि अमेरिका का दिफाई हेडक्वार्टर है, उससे 10 गुना बड़ा होने वाला है। ये अमेरिका में कहां वाक़ई है, इसकी लेंथ और इसका रकबा जो है वो कितना होने वाला है और ये किस हद तक खतरनाक है और ये कैसे चाइना की आर्मी को दुनिया की नंबर 1 आर्मी बनाने वाला है। और नंबर 1 का मतलब है कि ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये तमाम तर जो कंस्ट्रक्शन है वो चाइना ने खुफिया रखी हुई थी, लेकिन अब सैटेलाइट की मदद से इसकी जो इमेजेस हैं वो सामने आ चुकी हैं। वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो एक और बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ मबजूल करवाना चाहूंगा, जो कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के एक और बहुत बड़े दुश्मन की जानिब से है, जिसने दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का रॉकेट लॉन्चर, जिसको KN-25 के नाम से जानते हैं, उसकी मैस प्रोडक्शन शुरू कर दी है। दोस्तों, ये जो KN-25 रॉकेट लॉन्चर है, ये शुमाली कोरिया ने दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन जो रॉकेट लॉन्चर है उसके तौर पे अपने पास रखा हुआ है और ये 600 mm तक जो है वो इसकी लेंथ है, इसकी जो कैपेसिटी है वो मौजूद है। और ये रॉकेट सिस्टम एक हाइब्रिड सिस्टम है और ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके दरमियान होता है। और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये 380 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये एक इंतहाई लॉन्ग रेंज जो आप कह लीजिए कि रॉकेट लॉन्चर है, 380 जो किलोमीटर है, ये इंतहाई जो है वो एक लंबी रेंज तस्वुर की जाती है जब हम बात करते हैं मिसाइल्स की, जब हम बात करते हैं रॉकेट लॉन्चर्स की। और इसके अंदर जो है वो दुरुस्त अपने एम को निशाना बनाने की सलाहियत भी मौजूद है। अगर हम इसके डिजाइन और टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर ट्रैक्ड चेसिस भी नस्ब की गई हैं और जिसके अगले हिस्से में आर्मोर्ड कैबिन भी होता है। और हर गाड़ी में जो है वो 6 लॉन्चर जो ट्यूब्स हैं, 2 कतारों में 3-3 नस्ब होती हैं। और एक और वेरिएंट जो है व्हील्ड टेल वर्जन है, जो तेज रफ्तार नकलो हरकत के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, यूं जो जनूबी कोरिया है उसने भी अमेरिका को एक बहुत बड़ा धचका दिया है, क्योंकि जनूबी कोरिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त उसके रीजनल कंट्रीज के अंदर से, वो आप कह लीजिए कि वो साउथ कोरिया है, वो है। और उसको सपोर्ट करता है अमेरिका, और अमेरिका उसको सपोर्ट इसलिए करता है ताकि वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर कंट्रोल रख सके। और यही स्ट्रेटेजी जो है वो अमेरिका की हमेशा से रही है कि आपका अगर कोई दुश्मन है तो आप उसकी गिरदनवाज से कोई ऐसा दुश्मन बड़ा कर दो कि जो कि उसको कंट्रोल कर सके। तो अब ये मिसाइल जो है, ये रॉकेट लॉन्चर जो है, इसकी इतनी कैपेसिटी बन चुकी है कि ये जो उसका दुश्मन मुल्क है, कि आप कह लीजिए कि उसका जो अटूट अंग है साउथ कोरिया, उसको भी निशाना बना सकता है और आसानी निशाना बना सकता है, क्योंकि उनके पास इसको रेजिस्ट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है। और उसको ये ऐसा डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाने के लिए अगले कोई 10 साल दरकार होंगे और फिर जाके वो इस रॉकेट लॉन्चर का मुकाबला करने की सलाहियत अपने पास महफूज कर सकेगा। और यूं अमेरिका जो है वो एक और महाज के ऊपर बुरी तरह से नाकाम हो चुका है कि वो साउथ कोरिया को इतना पावरफुल कर दे कि वो नॉर्थ कोरिया को भी अपने कंट्रोल में रख लें। और यूं किम जोंग उन ने अमेरिका को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो दिया है। दोस्तों, अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब, जो कि है चाइना के हवाले से। चाइना ने दोस्तों अंडरग्राउंड एक ऐसा मिलिट्री हब बनाना शुरू कर दिया है, एक ऐसे फौजी अड्डे की जो तामीर है वो शुरू कर दी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सिटी बनने वाला है। और दोस्तों, ये जो मिलिट्री सिटी ज़ेरे जमीन बनाया जा रहा है, ये बीजिंग मिलिट्री सिटी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये बीजिंग शहर से 30 किलोमीटर दूरी के वाक़े के ऊपर है, जहां पे इसकी तमाम तर कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। और इसके रुकबे की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा वसी है। और ये भी कहा जा रहा है कुछ सोर्सेज की जानिब से कि ये 1500 एकड़ पर मुहित होगा, जबकि कुछ सोर्सेज इस पे कह रहे हैं कि ये 1000 से ज्यादा होगा, और कुछ कह रहे हैं कि 1500 एकड़ के ऊपर मुहित ये जो मिलिट्री सिटी है ये दुनिया का सबसे बड़ा फौजी अड्डा होगा, जिसके अंदर जो है वो खतरनाक किस्म की सुरंगें भी
बनाई जाएंगी और यहाँ पे वार हेड्स रखने की जो सलाहियत है वो भी मौजूद होगी, स्पेस भी मौजूद होगी। आप यूं कह लीजिए कि एक जदीद किस्म के जो बंकर्स हैं उसके ऊपर मबनी ये शहर जो है वो चाइना के अंदर कायम किया जा रहा है, जो कि न्यूक्लियर हथियार को रेजिस्ट करने की सलाहियत भी अपने अंदर रखता है। और अगर हम बात करें कि अमेरिका के पास बंकर बस्टर्ड मौजूद हैं जिनसे वो बंकर्स को भी तबाह कर सकते हैं, तो जी हां दोस्तों, ये वाला जो मिलिट्री सिटी है चाइना का, ये उनको रेजिस्ट करने की सलाहियत भी रखता है। तो दोस्तों अगर हम मजीद बात करें तो ये जो मिलिट्री सिटी है ये चाइना की आर्मी का एक नया मिलिट्री हब हो सकता है। इससे पहले ये वेस्टर्न हिल्स वाली साइड पे है, लेकिन अब ये बीजिंग के, जो कि उनका कैपिटल है, उसके अंदर ही वाक़ होगा। और ये तमाम तर जो बंकर्स हैं वो चाइना ने 1980 की जो कोल्ड वार है उसके बाद ही इनके ऊपर काम शुरू कर दिया था और इस तरह के जो बंकर्स हैं वो बनाना शुरू कर दिए थे। और अब ऐसे बंकर्स जो हैं वो डिजाइन किए जा रहे हैं जो कि भारी किस्म की जो बमबारी है उसको भी रेजिस्ट कर सकते हैं। और चाइना यूं जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है एक बड़ी जंग के लिए, एक बड़े खतरनाक मुस्तकबिल के लिए, जो कि चाइना को अपनी लपेट में ले सकता है। क्योंकि अमेरिका के ऊपर इस वक्त जो है वो एक संकी किस्म का आदमी आ चुका है और जो कि कुछ भी कर सकता है। वो चाइना के खिलाफ पहले ही एक तजारती जंग का ऐलान कर चुका है, तो क्या पता कि वो एक फौजी जंग का ऐलान भी कर दे, जैसा कि वो बाकी मुमालिक के खिलाफ जो है वो कर रहा है। वो सोचता नहीं है, बस वो कर देता है। तो इसलिए चाइना अपने आप को तैयार कर रहा है और हर हवाले से तैयार कर रहा है। और अभी तक उसने अपने इस मिलिट्री सिटी को जो है वो अनाउंस नहीं किया था, अभी तक इसको खुफिया तौर पे जो है वो बनाया जा रहा था। और ये चाइना का चाल चलन है, जब भी वो कुछ करता है तो वो खुफिया तौर पे करता है। लेकिन जो सैटेलाइट है उसके जरिए इस बात का पता लगाया गया है कि ये 1500 एकड़ पर मुहित एक फौजी अड्डा है जो कि चाइना के बीजिंग कैपिटल के अंदर जो है वो कायम किया जा रहा है। और ये तमाम तर जो है वो जेरे जमीन होने वाला है। और अगर हम इसकी मजीद बात करें तो ये एक तो जेरे जमीन तो होगा, लेकिन इसके अंदर भी सख्त किस्म के बंकर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। जदीद जो अमेरिकी हथियार हैं उनसे हिफाजत के लिए इसको जो है वो तैयार किया जाएगा। एक डिफेंस सिस्टम जो है इसके अंदर कायम किया जाएगा। यहां पे ये चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर वार हेड्स भी रख सकता है, क्योंकि ये सबसे महफूज तरीन जगह हो सकती है चाइना की जब ये तामीर हो जाएगा। और ये एटमी हमले से भी महफूज रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो ये है कि ये एटमी हमले से भी महफूज रहेगा। दोस्तों अगर हम मजीद बात करें तो चीन की जो बढ़ती हुई फौजी ताकत है वो एक बात हमें बताती है कि आने वाले दिनों के अंदर या तो कोई खतरनाक किस्म की जंग लगने वाली है, या तो जो चीन है वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर सामने आने वाला है। क्योंकि अभी तक कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे यूएस लीड ले जाता है। अभी तक यूएस की जो आर्मी है वो चाइना से कुछ हद तक जो है वो ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर हम मजीद बात करें तो चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो फौज है वो रखता है। उसके पास 2 मिलियन एक्टिव चीनी फौज मौजूद हैं, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की। उसके पास तकरीबन 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं। पर्सनल की अगर हम बात करें तो वो मौजूद हैं। इसके अलावा चाइना के पास सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, यानी कि चाइना की जो नेवी है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी कंसीडर होती है। अगर हम बात करें उनके तादाद के बारे में, अगर हम नंबर वाइज देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी जो नेवी है वो चाइना की है। अगर हम मजीद देखें तो चाइना जो है वो अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत से मजबूत कर रहा है और अपने जो दोस्त मुल्क हैं पाकिस्तान, उसको भी उसने J-10C दे रखा है। तो इसके ऊपर जो पाकिस्तान है वो भी बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता है कि हमारे पास चाइना के दिए हुए J-10C मौजूद हैं। और अब चाइना ने जो है वो 6ठी जनरेशन के जो जंगी तैयारे हैं वो भी बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका के पास अब तो F-47 की बातें हो रही हैं। तो जो चाइना है उसको भी अपने आप को इस काबिल करना है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, क्योंकि अब ये बंदूकों की लड़ाई रह नहीं गई है, अब ये एक क्लिक की लड़ाई है। और एक क्लिक के ऊपर जो है वही तमाम तर कार्रवाइयां होंगी और दुनिया जो है वो तबाह हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो एटमी असला जो है चाइना का, उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और पेंटागन के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि अमेरिका का दिफाई हेडक्वार्टर है, 2035 तक जो चीन है वो 1500 न्यूक्लियर वार हेड्स जो है बनाने का हदफ रखता है, उतने ही वार हेड्स जितने अमेरिका के पास हैं। और ये पेंटागन कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। पेंटागन की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक वो बताते हैं कि 2027 तक जो चीन है वो 700 न्यूक्लियर वार हेड्स बनाने में कामयाब हो जाएगा, और जबकि 2030 तक वो 1000 न्यूक्लियर वार हेड्स बनाने में कामयाब हो जाएगा, और जबकि 2035 तक वो 1500 न्यूक्लियर वार हेड्स बनाने में कामयाब हो जाएगा। और यूं वो अमेरिका के मुकाबले में आके जो है वो खड़ा होने की ताकत रखता है। और यूं और
और एक तो वो अमेरिका को तजारती मैदान के अंदर भी चारों शामें चित कर चुका है और अब जो जंगी मैदान है उसके अंदर भी वो उसको बीट करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता, तो अभी वो अपने आप को भरपूर तरीके से तैयार कर रहा है और अभी उसको अनाउंस नहीं कर रहा। अभी ये जो सिटी की बातें हो रही हैं ये सैटेलाइट के हवाले से हो रही हैं। सैटेलाइट के अंदर इसको कैप्चर किया गया है कि ये 1500 एकड़ के ऊपर ये काम जो है वो चाइना के कैपिटल बीजिंग के अंदर हो रहा है और इंतहाई हैरानकुन तौर पे पूरी दुनिया ऐसे शस्त्र रह गई है कि आखिर चाइना क्या करने वाला है। क्या चाइना वाकई जो इस खित्ते का अमन है वो बर्बाद करने की सलाहियत रखता है? क्या वाकई चाइना ने जो अपने न्यूक्लियर वारहेड्स हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है? इस तरह की जो बहसें हैं वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त छिड़ चुकी हैं और जो कि इंतहाई खतरनाक हैं हमारे मुस्तकबिल को लेके। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो इस वक्त अमेरिका को है और अमेरिका को वैसे ही जो चाइना है वो किसी आंख नहीं भाता। और अब इस खबर के बाद तो चीन जो है वो चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। ऐसा खतरा जिसको अमेरिका जल्द से जल्द हर हद्दुल इम्कान कोशिश करके निपटाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि जिस हद तक चाइना ने डेवलपमेंट कर ली है चाइना इनकी रेंज से बाहर हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।